बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का खदशा था वो मामला सामने आ गया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये अफगान तालिबान के अहम तरीन मिनिस्टर हैं, किसी आम शख्सियत का बयान नहीं है। इन्होंने आज जो बयान दिया है वो खलबली मचा देने वाला है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका के ड्रोन्स अफगानिस्तान के एयर स्पेस में आ चुके हैं और रातों को अमेरिका के ड्रोन्स उड़ रहे हैं, दिन को भी उड़ते हैं और वो पूरी तरह जासूसी उन्होंने करना शुरू कर दी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हो रहा है और इसका मतलब है कि एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर होने वाली है जो कि तैयारी के मराहिल में। इन्होंने जो बात कही है जो सबसे अहम है, उन्होंने कहा देखिए अफगानिस्तान के पास ज़मीन पर लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास इन ड्रोन्स को रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना हमारे पास ड्रोन्स है, ना टेक्नोलॉजी है कि हम फिजा के अंदर एयर स्पेस को क्लियर कर सकें। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक बात तय हो गई है कि अमेरिका ये लड़ाई लड़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि आज भी हमारी एयर स्पेस अमेरिका के कंट्रोल में है। देखिए ईरान की एयर स्पेस में अमेरिका का ड्रोन नहीं आ सकता, उन्होंने उड़ा देना है। यमन की एयर स्पेस में अमेरिका का ड्रोन नहीं आ सकता, उन्होंने उड़ा देना है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं। जाहिर सी बात है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अमेरिका का जो फौजी अड्डा है ये वहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं और ये ड्रोन्स आ रहे हैं अफगानिस्तान की एयर स्पेस में। अब मसला सारा ये है कि अमेरिका यहाँ पर जो ड्रोन्स भेज रहा है वो नीचे फुटेज बना रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर एरियल इंटेलिजेंस हो रही है अमेरिका की तो डेफिनेटली बात है कि अमेरिका छुपकर ग्राउंड पर भी ये काम करना चाहता है और कोशिश कर रहा होगा करने की जासूसों के जरिए, क्योंकि अफगान तालिबान के हाथों तो अगर जासूस चढ़ गए तो उन्होंने तो छोड़ना नहीं। अब अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका देख रहा है नीचे चाइना की इन्वेस्टमेंट को। असल कहानी आप ये समझें कि ये सारा मामला क्या है। देखिए पाकिस्तान सऊदी अरब के एग्रीमेंट के बाद अचानक ट्रंप का ये ऐलान करना और इस जगह पर आना, क्योंकि यहाँ पर आकर वो पाकिस्तान पर भी नज़र रख सकते हैं, वो ईरान पर भी, चाइना पर तो उन्होंने ऑलरेडी उनके न्यूक्लियर का कह ही दिया है, उसके अलावा रशिया पर भी और अफगानिस्तान और ईरान पर वो अटैक भी कर सकते हैं। अब असल में जो अमेरिका यहाँ नोट कर रहा है उसको देखिए, एक दफ़ा अमेरिका यहाँ पर आ गया, मिसाल के तौर पर अमेरिका आता है और 10,000 फौजी उसके आ जाते हैं बगराम एयरबेस पर, तो वो आकर कहेगा जी मैं इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहा हूँ, मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ, मैं माइनिंग करना चाहता हूँ और माइनिंग पर मैं अपने फौजी तैनात करना चाहता हूँ। अफगान तालिबान को ऑफर क्या करना चाह रहा है कि देखो मैं बिलियंस ऑफ डॉलर का काम कर रहा हूँ, रीबिल्ड करूँगा अफगानिस्तान को। अब जब वो रीबिल्ड करने की बात करेंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ रही है, हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ आ रहा है, सब आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ऐसा वो कहेंगे ना। तो जब ये कहेंगे तो उसके बाद वो कहेंगे हमें लोकल सतह पर लोगों को भर्ती करना है। जब वो भर्ती करेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें जासूस भी वो भर्ती करेंगे, तो जब जासूस भर्ती करेंगे तो फिर वही अफगानिस्तान में काम, दहशत गर्दी, धमाके, फिर वो हमसाया ममालिक में ये सारी कार्रवाई और सारा काम। ये असल में सारे का सारा काम होने के लिए जा रहा है। उन्होंने एरियल इंटेलिजेंस ले ली है और वो ले रहे हैं, उनको अब ग्राउंड पर चाहिए, उसके लिए वो उन्होंने आना है और वो चाह रहे हैं वो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करे। तो आप अंदाज़ा करें अमेरिका के ड्रोन इस वक्त आ चुके हैं अफगानिस्तान की एयर स्पेस में। अब ये ऑफिशियली पहली दफ़ा कंफर्म कर दिया गया है उनके मिनिस्टर ने। तो इससे ये मुराद नहीं है कि ये मामला लेट होगा, इसका मतलब है कि एक लड़ाई होने वाली है। देखिए अफगानिस्तान की जानिब से आज ये बात कह दी गई है, उनके आर्मी चीफ, वजीर खारजा, सारे लीडरों की जानिब से। आपको पता है कि ऐसी भी वीडियोस वो शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, यानी अमरीकी फौजी जाते थे और नीचे बारूदी मवाद था और वो तबाह हो जाते। अफगानिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका की गाड़ियों को पकड़ लिया और उनके लोग बैठे और उन्होंने खुद को जैकेटें पहनी और अमेरिका के जाकर हेडक्वार्टर्स बगराम एयरबेस समेत हर जगह इन्होंने जाकर अटैक किए। ऐसी भी सूरत हाल देखने को मिली है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि अमेरिका के ड्रोन्स आ गए अफगानिस्तान में, इसका मतलब है कि खतरे की घंटियाँ बज गई। नीचे हो रही है चाइना की इन्वेस्टमेंट, वो देख रहे हैं चाइना इनके साथ मिलकर जो डिगिंग कर रहा है, जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो तेल निकाल रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकाल रहा है, और जो वो इतनी हद तक आगे चले गए हैं कि उनके पास इतना पैसा आ जाएगा। देखिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को क्या ऑफर किया है, उन्होंने कहा जी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें आपके मुल्क में,
हम माइनिंग के अंदर काम करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आए, हम जॉब्स क्रिएट करें। अफगान तालिबान ने कहा वेलकम, लेकिन सिक्योरिटी हमारी होगी। उन्होंने कहा नहीं, फौजी हमारे होंगे। उन्होंने कहा ये काम नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं हमें बगराम एयरबेस तक आप रसाई दें। अब वो क्यों कह रहे हैं कि हमें आप पूरे का पूरा अफगानिस्तान भी रीबिल्ड कर दें, तो हमें आपका कोई पैसा कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं आपकी, हम खुद काफ़ी हैं। अब असल में वो देख रहे हैं कि चाइना के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं, तेल निकल रहा है, चीज़ें निकल रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, सरजमीन में सब वसाइल सब कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो जब वसाइल और ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास फ्यूचर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, चाइना ने उनके साथ शराकतदारी की हुई है, उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा ले रहे हैं। तो अफगानिस्तान में जब ये चीज़ें निकलना शुरू हो रही हैं, चाइना को पैसा मिल रहा है, चाइना की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो चाइना को सिक्योर करें। आप चाइना को वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप ये सोचिए, चाइना को वो दे रहे हैं सिक्योरिटी, और चाइना को सिक्योरिटी दे रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर। अब अमेरिका ऊपर से ड्रोन बनाकर, यानी ड्रोन से परवाजें करवा रहा है, तो वो ये देख रहा है नीचे क्या चल रहा है, क्या मामला है। अफगान तालिबान ने आज एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी, अब दो चीज़ें उनको चाहिए। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि हमें पता है तुम्हारे ड्रोन उड़ रहे हैं, हमें पता तुम जासूसी कर रहे हो, और जाहिर सी बात है ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम की चाइना ने उनको दी है, और ये सब जानते हैं ये रियल इंफॉर्मेशन रूस की जानिब से आ रही है, क्योंकि रूस ने तो अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया हुआ है। एक चीज़, अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला है कि चाइना से या ईरान से या रूस से उनको चाहिए एक डिफेंस सिस्टम, और उनको चाहिए रियल टाइम इंटेलिजेंस, जिससे वो अमेरिका का ड्रोन गिरा सके। एटलीस्ट जो यमन के पास इस वक्त डिफेंस सिस्टम है, वो तो उनको चाहिए ताकि वो गिरा सके। अब आपको पता है ईरान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत मिसाली नहीं है, लेकिन ये मामला है कि वो जब ये अफगानिस्तान की जंग छिड़ी थी, तो ईरान ने काफ़ी हद तक उनकी मदद की थी, रशिया भी उनको असला सप्लाई करता था, चाइना की जानिब से भी उनको मदद मिलती रहती थी। तो ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट में मसला जाता था और मदद मिलती रहती थी। अब चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लगी हुई है, चाइनीज़ खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप अंदाज़ा करें ना, पिछले 5 साल में, बेशक अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन 5 साल में अफगानिस्तान ने किसी सूरत किसी मुल्क से कर्जा नहीं लिया, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, ना कुछ, बल्कि वो अमेरिका को कहते रहे, बल्कि सरप्लस में जा रहा है। अब जितनी उनकी कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। अब चाइनीज़ उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इसमें 2-4 साल और लगेंगे, उसके बाद अफगानिस्तान को इसके फल फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें मिलने वो आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। अब असल मसला ये है कि जब वो उस लेवल को अबूर कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, जहाँ पर हालात ख़राब थे, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, कह रहे हैं दुनिया को आए इन्वेस्टमेंट करें, हमने सिक्योरिटी देखिए क्या हाल करी। जब अमेरिका यहाँ पर था तो सिक्योरिटी इतनी ख़राब थी, अब देखिए 99% उन्होंने सिक्योरिटी कितनी बेहतर कर ली है। तो चाइनीज़ वहाँ काम, आपको पता है चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे मुल्कों में करता ही नहीं है जहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। सो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चाइना ये देख रहा है कि ये CPEC प्लस की तरफ, या उनका जो BRI इनिशिएटिव है, सारा कुछ उसकी तरफ मामला जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की परवाज़ें आना, वो सारी यहाँ से डाटा कलेक्ट करना, चीज़ें देखना, वो क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि अटैक हो सकता है। अब अमेरिका क्या B-2 बॉम्बर से अटैक कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि पहले वो देखता है जासूसी, फिर वो ड्रोन हमले करता है, फिर उसके बाद ये सारा काम। अब रूस, जाहिर सी बात है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, रूस की कंपनीज भी आई हुई हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो चाइना, रूस, अब इनमें से कोई एक जब तक इनको डिफेंस सिस्टम नहीं देगा, वो इन ड्रोन्स को नहीं रोक सकते। चाइना बता दें उनको ड्रोन्स आ रहे, जब तक डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे वो इनको रोक नहीं सकते। और अगर डिफेंस, देखिए ज़मीन पर वो लड़ाई कर सकते हैं, उनके पास अमेरिका का असला है, उनके पास अमेरिका की गाड़ियां हैं, नाइट विजन गॉगल्स है, और वो वेल ट्रेंड उनके कमांडोज भी हैं, लेकिन एयर इंटेलिजेंस उनके पास नहीं है, एयरफोर्स उनकी नहीं है, और ये यहाँ पर वो बड़ा लैक करते हैं। और आपको पता है कि लास्ट डेज में अशरफ गनी के अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर थे, वो अफ़गान आर्मी के जो लोग थे वो उड़ाकर कोई ईरान चला गया, कोई सेंट्रल एशियन अमेरिका के फौजी अड्डों तक चले गए, अमेरिका ने उनको नवाजा, वो अमेरिका उनको लेकर यूरोप में सेटल करवाया कि तुमने ये काम किया।
तो अब ये सूरत हाल उनके लिए बड़ी परेशान कौन इस वक्त हो चुकी है। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इसको मैनेज कैसे करना है। ग्राउंड पर वो देखिए, मसला ये नहीं है कि वो इनसे अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हो सका, 20 साल उन्हें कम ड्रोन्स मारे, लेकिन एक बड़ी लड़ाई अब सर पर खड़ी है और अमेरिका हो सकता है कि B-2 बॉम्बर से कोई स्ट्राइक करे। उस ट्रम्प ने जैसे कहा है ना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तो अब देख लो उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अगर रशिया और चाइना ने इनको डिफेंस सिस्टम ना दिया या कहीं से इनको ना मिला तो ये एक जाहिर सी बात है उनका नुकसान तो होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।